नमस्ते, जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी। अभी तक हमने बहुत कोशिश की, बहुत संघर्ष किया। पिछले 2-2.5 साल से लगातार संघर्ष करता चल रहा हूँ। कुछ दूर चलता हूँ, फिर रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर वहाँ से जो रास्ता दिखाई देता है, फिर उस रास्ते पे चलता हूँ। फिर उतनी दूर तक चलता हूँ जहाँ तक वो रास्ता दिखता है, फिर वहाँ से चलता हूँ। और ऐसे चलते 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 लगातार पिछले 2-2.5 साल से हर दरवाजे खटखटाए, हर जगह गया कि शायद यहाँ से हम जवानों की बात सुनी जाए, शायद यहाँ से हम जवानों के साथ जिस तरीके से शोषण जुल्म ज्यादती हो रही है उसे रोका जा सके। शायद यहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए, या कोई भगवान ही सामने आए, अगर भगवान है तो कोई तो आए जो कहे कि हाँ, इस सेवादारी प्रथा को हम खत्म करा सकते, हम इस सेवादारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की। ऐसा नहीं कि आगे नहीं करूंगा, लेकिन अभी तक इतना कोशिश करने के बाद एक तरीके से अगर देखा जाए तो रिजल्ट 0 है। 0 इसलिए है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कहीं उसे ऊपर आने नहीं दिया गया। उन चीजों को वहीं पे दबा दिया जाता है। जितना मेहनत करके आप जहां पहुंचाते हो, उसको तुरंत ऐसे दबाया जाता है कि वो फिर से 0 पे आ जाता है। जैसे देश के किसी भी नेता की एक ग्राम प्रधान से लेकर के शुरुआत की थी, एक मुखिया से लेकर के शुरुआत की थी, और देश के प्रधान सेवक तक इस आवाज को लगातार पहुंचाया हूं। एक के बाद एक रास्ते अपनाए। उसके बीच में विधायक, सांसद, तमाम न जाने कितने लोग, अपने अपने राष्ट्रीय पार्टी के कितने न जाने अध्यक्ष, नेता विपक्ष, पक्ष, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे न जाने कितने लोगों के पास तक इस समस्याओं को रखा। जिसने कहा कि नहीं, ये नेता बहुत अच्छा है, ये बहुत सच्चा नेता है, ये नेता इस चीज को पक्का उठा देगा, उस नेता के पास चला गया मैं। अभी आप नाम लेना चाहोगे तो आप वो नाम इस कमेंट में करिएगा कि मैं किसके पास नहीं गया, और कौन नेता आपका है जो इस सच्चाई को उठा सकता है। जिसका नाम लिया, किसी ने कहा चंद्रशेखर आजाद के पास जाइए, चंद्रशेखर आजाद के पास गया। किसी ने कहा राहुल गांधी जी के पास जाइए, राहुल गांधी जी के पास गया। किसी ने कहा रक्षा मंत्री जी के पास जाइए, रक्षा मंत्री जी के पास गया। किसी ने कहा योगी आदित्यनाथ जी के पास जाइए, उनके दरबार में भी गया। किसी ने कहा अखिलेश यादव जी के पास जाइए, अखिलेश यादव जी के पास गया। किसी ने कहा पप्पू यादव के पास जाइए, पप्पू यादव के पास गया। कितनी गिनती गिनाऊं, न जाने कितने नेताओं के पास गया कि कोई तो हो जो एक जांच करा सके, जो इस सेवादारी प्रथा को खत्म करा सके सेना से। सिक्योरिटी और डिसिप्लिन के नाम पे सिर्फ जवानों का इतना शोषण क्यों? जो जवान इतनी उम्मीद लेकर के सेना में जाता है कि हम देश की सेवा करने चल रहे हैं, हम सेना में देश की हिफाजत करने के लिए इस वर्दी को पहन रहे हैं, उन जवानों के साथ आखिर इतना शोषण, इतना जुल्म ज्यादती क्यों की जा रही है? इसकी जांच कोई एक करा सके, लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं मिला अभी आज तक।
कोई जांच कराने के लिए हिम्मत नहीं बना सका। कैमरे के सामने सभी ने कहा कि हाँ, मुंह पे सभी ने कहा कि हाँ ठीक है, हम आपकी बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे। पब्लिक के बीच में लोगों ने कहा कि हम जवानों के लिए पक्का, हम जवानों की बात करेंगे। लेकिन रिजल्ट क्या निकला उसका? अभी आज तक किसी ने इस सेवादारी प्रथा के खिलाफ किसी ने एक शब्द नहीं बोला। कोई जवानों के साथ हो रहे शोषण जुल्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कोई जवानों की जो लगातार कराई जा रही हत्याओं के खिलाफ किसी ने एक शब्द नहीं बोला। हां, बोला जरूर कि आएंगे तो अग्निवीर जरूर हटा देंगे। क्यों? क्योंकि अग्निवीर एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया है। जवान इनको वोट नहीं करते, इनके झंडे नहीं उठा करके चलते, लेकिन जो अग्निवीर बन रहे हैं वो इनके झंडे उठाते हैं, इनकी रैलियों में घूमते हैं, उससे इन्हें लाभ है। इसलिए अग्निवीर जरूर अग्निवीर का मुद्दा उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वो यही 18 से लेकर के 24 साल तक यही युवा अवस्था में इनकी पार्टियों के झंडे उठा करके अपना खून पसीना एकदम बहाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, घर घर झंडा उठा करके, घर घर जा करके लोगों को मोटिवेट करने का काम, लोगों को बताने का काम, लोगों का प्रचार करने का काम यही यूथ करती है। इसलिए अग्निवीर लोगों का मुद्दा है। बोला हम आएंगे तो अग्निवीर जरूर हटाएंगे, इसकी बात जरूर की गई। लेकिन सेना के जवानों के साथ जो शोषण, जो जुल्म, जो जास्ती हो रही है, उसकी बात नहीं की गई अभी आज तक। मैं राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहे जाने वाले महोदय जी से 2-2 बार मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी बात को पक्ष दबा रहा है, हम उठाएंगे, हम सुनेंगे जवानों की बातें। और कहते भी हैं कि हम देश के हर दबे कुचले लोगों के लिए, हम ये नेता विपक्ष एक आवाज है, एक पद नहीं है, ये एक आवाज है। लेकिन अभी आज तक महोदय जी की हिम्मत नहीं हुई सिर्फ एक जांच करा सके। मैं महोदय जी से जब दोबारा मिला था तो मैंने यही सवाल किया था, क्या देश की संसद जवानों के मुद्दों को उठाने के लिए नहीं बनी है? क्या नेता प्रतिपक्ष की इतनी हिम्मत नहीं कि जवानों के मुद्दों को एक चिट्ठी के माध्यम से रक्षा मंत्री को अवगत कराएं और इस मुद्दे को उठाएं? ये तो डिक्टेटरशिप नहीं ना है, ये लोकतंत्र से चलने वाला देश है ना। तो क्या आप एक चिट्ठी तक नहीं लिख सकते? हर नियमों में बदलाव किया जा सकता है, हर जगह गलतियां हैं, हर जगह खामियां हैं। क्या सेना के अंदर की चीजों में बदलाव नहीं किया जा सकता? जो जवानों के साथ इस तरीके से शोषण जुल्म जास्ती के जैसे जो नियम कानून है, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा, क्या वो कानून नहीं बदले जा सकते? क्या उसमें सुधार नहीं किया जा सकता? क्या जवान अपने देश के नेताओं से न्याय नहीं मांग सकता? जवानों के लिए कानून बनाने के लिए ये संसदें नहीं बनी है क्या? जवान आखिर किससे, पाकिस्तान से न्याय मांगने जाएंगे? अपने प्राणों का बलिदान, अपने खून को बहाएंगे अपने हिंदुस्तान के लिए, और न्याय जब मांगना होगा तो क्या पाकिस्तान से न्याय मांगने जाएंगे? महोदय जी ने कहा कि नहीं, हम आपके लिए चिट्ठी लिख रहे हैं रक्षा मंत्री को, आप हमारे ऑफिस से संपर्क करिए। लेकिन महोदय जी जो तमाम राजनीतिक बात करते हैं, तमाम कभी किसी अग्निवीर के यहां पहुंच जाते हैं। अमेरिका से लौटे थे तो हरियाणा में किसी के यहां गए थे मिलने के लिए। ऐसे तमाम मुद्दों पे बात करने वाले महोदय जी
न जाने क्यों सेना के जवानों के इस मुद्दों पे बात करने से क्यों पीछे हट रहे हैं। नारा देते हैं डरो मत। मैंने ये भी सवाल किया था कि महोदय जी, आप एक तरफ कहते हो डरो मत, और खुद क्यों डरने लगते हैं। तो ये हालात हैं, इन्हीं कारणों की वजह से अभी आज तक सेवादारी प्रथा चल रही है। अभी आज तक अधिकारियों की दादागिरी चल रही है, सिर्फ इन्हीं कारणों की बदौलत। तो मैं अपने सभी साथी जवानों से मैं निवेदन करता हूं कि आप फालतू के तो तमाम कमेंट करते हो, मैं इस पे आपकी राय मांगना चाहता हूं। इस पे आप कमेंट करिए कि आगे भविष्य में मुझे और कौन कौन से रास्ते अपनाने चाहिए, इस शोषण को हटाने के लिए, सच्चाई के लिए, इसकी जांच कराने के लिए और कौन कौन से रास्ते अपनाने चाहिए। अगर आपको समझ में आए तो ये चीजें आप बताइएगा, आप ये कमेंट करिएगा। बाकी एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक बाप और एक बेटा एक घोड़ा लेकर के जा रहे थे। कहीं घोड़े का जिक्र है, कहीं गधे का भी जिक्र है, कहीं धोबी धोबिन का जिक्र है, कहीं बाप और बेटे का जिक्र है, लेकिन दोनों की कहानियों का निष्कर्ष एक ही निकलता है। तो चाहे अभी आप अपने वहां पे घोड़े को रखिएगा या गधे को रखिएगा, या बाप बेटे को रखिएगा या धोबी और धोबिन को रखिएगा, यह आपके ऊपर डिसाइड करता है। वो कहानी क्या है कि दोनों पैदल जा रहे थे और साथ में घोड़ा चल रहा था। तो किसी ने कहा कि देखिए कितने मूर्ख हैं कि घोड़ा होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो बाप ने बेटे को बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद फिर किसी ने कमेंट किया, कहा कि देखिए कितना मूर्ख बेटा है कि खुद घोड़े पे बैठ करके जा रहा है और बाप को पैदल चला रहा है। तब उन्होंने उस चीज को चेंज किया, बाप घोड़े पे बैठा और बेटा पैदल चलने लगा। फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर किसी ने कमेंट किया कि देखिए कितना मूर्ख बाप है कि बेटे को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पे बैठ के जा रहा है। अब फिर उन्होंने सोचा कि क्या करें यार। फिर उन दोनों लोग घोड़े पे बैठ गए, बाप और बेटे दोनों जब घोड़े पे बैठ गए, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर वही पब्लिक ने कमेंट किया कि देखिए कितने मूर्ख हैं ये कि बेजुबान घोड़े पर सवार होकर के दोनों उसके पीठ पे बैठ करके जा रहे हैं। थोड़ा भी इनको शर्म नहीं आ रही कि उन बेजुबान जानवर की पीठ पे दोनों लदे पड़े। तो यही हमारे ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो ना कुछ करेंगे ना करने देंगे। आप कुछ भी करोगे, कितना भी सही करोगे, उसमें भी वो जरूर अपनी राय जरूर देंगे। अब वो चीजें सही क्या हैं, गलत क्या हैं, ये चीज डिसाइड करना आप लोगों का काम है। इसलिए ऐसे न जाने कितने कमेंट आते रहते हैं। मैं इसी वजह से अब वो कमेंट मैंने पढ़ना छोड़ दिया है, लेकिन इस पर जरूर कमेंट में पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों की राय मांगी कि हमने हर वो काम किए अभी तक, जितना मुझे समझ में आया कि जवानों के साथ इस शोषण, इस जुल्म, इस जाति को रोकने के लिए, इस सेवादारी प्रथा को खत्म करने के लिए, अग्निवीर जैसी फेलियर स्कीम को हटाने के लिए, इन तमाम सारे मुद्दों पे
इन तमाम सारे मुद्दों के लिए अभी तक जितना मुझे जो जो समझ में आए, जिस तरीके से रास्ते समझ में आए, मैंने सारे रास्ते अपनाए। आगे भविष्य में और कौन कौन से रास्ते अपनाएं, मैं आप लोगों के विचार जानना चाहता हूं। अगर सच्चा सही विचार अगर कोई दे सके तो प्लीज कमेंट करिए, कमेंट करके बताइएगा कि हां अभी आपको ये रास्ते और अपनाने चाहिए, इस रास्ते पे फिर से आपको चलना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसे कदम उठाऊं कि जिससे अभी तक जितनी हमने मेहनत करी, जितना हमने त्याग किया, जितना हमने संघर्ष किया, उन चीजों पे पानी फेरने जैसा कदम मैं नहीं उठाना चाहता। मैं चाहता हूं कि इस जवानों के मुद्दों को भी सुना जाए, पार्लियामेंट में उनके लिए भी चर्चा हो कि आए दिन इतने जवानों की सुसाइड क्यों बढ़ गए, क्यों ये सेवादारी प्रथा क्यों जरूरी है, क्यों इसे खत्म नहीं किया जा सकता। अग्निवीर कैसे हमारी भारतीय सेना को मजबूत कर रही है। इतने जवानों के पेट पे लात मार करके सेना से क्यों निकाला जा रहा है, उनकी नौकरियां क्यों छीनी जा रही हैं, उनके पेट पे क्यों लात मारे जा रहे हैं। वो ऐसा क्राइम क्या कर रहे हैं, किस वजह से उनके पेट पे लात मार के उन्हें घर भेजा जा रहा। 10 साल, 12 साल, 13 साल, 11 साल ऐसे सर्विस देने के बाद, देश की सेवा करने के बाद आखिर वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि उनके पेट पे लात मार करके उन्हें किसी न घर का न घाट का इस तरीके से क्यों किया जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों पे पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, इसके लिए भी कानून बनने चाहिए। तो इन चीजों के लिए अगर आप कमेंट कर सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, तो आप अपनी राय दे सकते हैं। हम आप लोगों की राय जानना चाहते हैं इसमें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन चीजों को पहुंचा भी सकते हैं कि वो भी अपनी राय दें। तो अगर ये चीजें आप लोगों को लगे कि नहीं मुझे इस पे राय देनी चाहिए तो आप दीजिएगा, और अगर आपको लगे कि नहीं हाँ इस चीज को शेयर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि वो भी अपनी राय दे सकें, तो उन लोगों तक भी पहुंचाइएगा। और इस वीडियो की मैक्सिमम कमेंट को मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ूं। इसलिए आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप अपने विचार दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।